हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष संस्कृत की दूसरी क्लास लाया हूं, तो आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज अपन बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने संस्कृत का सामान्य परिचय और वर्ण विचार के बारे में जाना। आज अपन उन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। देखिए, उच्चारण स्थान क्या होता है? प्रत्येक वर्ण जहाँ से उच्चारित होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ण जहाँ से उच्चारित या उत्पन्न होता है वह उसका क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। और अपने उच्चारण स्थान कितने हैं? 7। उच्चारण स्थान कितने हैं? 7। और वो 7 कौन कौन से हैं उनके बारे में अभी बात करते हैं। तो उच्चारण स्थान अपने पास में कितने हैं? 7 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला अपने पास में है कंठ, दूसरा अपने पास में है तालु, तीसरा अपने पास में है मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और 7वां अपने पास में है जिह्वा मूल्य। क्या है? 7वां उच्चारण स्थान अपने पास में जिह्वा मूल। ये देखिए, अपने पास में 7 उच्चारण स्थान हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, किसकी बात करूं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होंगे? 8। और इनका जो 8वां उच्चारण स्थान था वो इनका उर्स। इन्होंने 8वां उच्चारण स्थान क्या बताया? उर्स। उर्स यानी हृदय। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग कितने, उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपको नॉर्मल से आंसर देना है 7। लेकिन अगर 7 में क्वेश्चन नाम आता है पाणिनीय शिक्षा का, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। कितना आंसर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूसरी बात अपन बात करते हैं कि इन वर्णों में से ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका 2 बार उच्चारण स्थान होता है या उनका 2 बार उच्चारण होता है। तो देखिए, अपने पास में ऐसे 10 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 10 वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं। जिनके क्या है? 2 उच्चारण स्थान है। जिनके 2 उच्चारण स्थान है। तो बात करते हैं वो 10 कौन कौन से वर्ण अपने पास में हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अपने पास में कितने वर्ग है? 5 वर्ग। क वर्ग का भी अंतिम अक्षर, छ वर्ग का भी अंतिम अक्षर, स वर्ग का भी अंतिम अक्षर और ट वर्ग का भी अंतिम अक्षर अपने पास में क्या है? इसी प्रकार त का भी और प का भी। ये अपने पास में 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका 2 बार उच्चारण होता है। लेकिन 5 वर्ण और कौन कौन से? देखिए, ए, आई, ओ और औ। ये अपने पास में 4 वर्ण। एक वर्ण है व। कौन सा वर्ण है? व। आप देखिए, ये अपने पास में 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं। अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान 2 कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में ए है, आई है, ओ है और क्या है अपने पास में? आउ है। अपन थोड़ी सी बात करते हैं इससे। जैसे देखिए, ये अपने पास में अ है, आ है, ई, बड़ी ई, उ और बड़ा। ये अपने पास में स वर्ण है। देखिए, जिसमें से अ और आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। ई और बड़ी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। कहाँ से होता है दोस्तों? तालु से। इसी प्रकार उ और उ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओष्ठ। कहाँ से है? ओष्ठ।
अब देखिए अपन ने बात की कि ये चारों वर्ण या पांचों वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 है। देखिए ए, ए किससे मिलकर बना हुआ है? ए और आई है वह अ और आ के साथ में जब ई और बड़ी ई का आती है तब किसका निर्माण होता है? ए और आई का। ए और आई का निर्माण होता है। तो अपन कह सकते हैं अ है या आ, ये तो कंठ से, और ये कौन से वर्ण हो गए? तालु के। तो ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु, जिससे अपन कहते हैं कंठ तालुवे। तो अपने पास में एक तो इनका दो उच्चारण स्थान हो गया, कंठ और तालु। दूसरी बात ओ और औ, ध्यान दीजिए अगर अ और आ के साथ में कौन जुड़ता है? ऊ और बड़ा ऊ, ऊ और बड़ा ऊ, तब किसका निर्माण होता है? ओ और आऊ का। अब मुझे बताओ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका कंठ, इनका ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा? कंठोष्ठ, या इन्हें अपन कहते हैं कंठोष्ठीय वर्ण। तो कंठ और ओष्ठ इनका भी दो उच्चारण स्थान है। तीसरी बात करते हैं व की। व दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। तो ये हो गया अपने पास में दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। इसका भी दो उच्चारण स्थान है, दांत और ओष्ठ। तो ये अपने पास में। अब देखिए इनके एक तो है नासिका, एक तो ये नासिका से उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात ये सारे एक सारे अलग अलग हैं, जैसे क वर्ग कंठ से, यह वर्ग तालु से, ये मूर्धा से, यह अपने पास में मूर्धा से आगे हो जाएगा दंतीय वर्ग, यह हो जाएगा ओष्ठीय वर्ग। तो इनकी अपन आगे नियमों और सूत्रों के बारे में बात करते हैं। अगर अपन इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क वर्ण से उच्चारण स्थान अस्ति, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर स वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है जैसे कोई सूत्र दिया हुआ होता है, अकुह विसर्जनीयाना, अकुह विसर्जनीयाना रिक्त स्थान की पूर्ति करो। चार ऑप्शन दे देगा, कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? कंठीय वर्ण। ये कौन से वर्ण है? कंठीय वर्ण है। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या पूछता है कि क वर्ण से उच्चारण स्थान अस्ति, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर त वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। अब अपन इन्हें नियमों के माध्यम से समझते हैं कि कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तालु है, ओष्ठ है, नासिक है, उनके द्वारा कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंठ से। कौन कौन से कंठीय वर्ण है जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो इसका नियम देखिए, अकुह विसर्जनीयाना, अकुह विसर्जनीयाना कंठ। देखिए यह नियम क्या कहता है कि अ से अ और आ, अर्थात अ और आ का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कु से अपन को लेना है क वर्ग पूरा। कौन सा वर्ग? क वर्ग। अर्थात क वर्ग के अंदर कौन से 5 वर्ण हैं? क, ख, ग, घ और हड़। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। फिर देखिए एक ह, क्या है अपने पास में? ह, ह का उच्चारण स्थान भी कंठ है। और विसर्ग क्या है अपने पास में? विसर्ग। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। दूसरी बात अपन करते हैं तालु के बारे में। तालुवे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण है अपने पास में जिसका नियम है इस्सु यसाना। क्या है? इस्सु यसाना तालु।
अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से वर्ण हैं। ई से छोटी ई और बड़ी ई, क्या है, छोटी ई और बड़ी ई। सु से अपना च वर्ग, कौन सा वर्ग, स वर्ग, और स वर्ग के भी पांचों वर्ण च, च, ज, झ और न्य। इन पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। और देखिए इसके अंदर य और च, य और स, इनका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, तालु से ही होता है। अगला नियम देखते हैं अपन मूर्धा से। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं, देखिए इनमें अपना आता है ट वर्ग, कौन सा वर्ग आता है, ट वर्ग। तो इनका नियम हो जाएगा ऋटुर साणा मूर्धा। अब देखिए यहां पर इस नियम से अपन को देखना है कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण है वो मूर्धन्य से होता है। देखिए छोटी री और बड़ी री। टू से अपना हो जाएगा ट वर्ग, क्या हो जाएगा, ट वर्ग, और ट वर्ग के पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ और ण। इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, अपने मूर्धा से होता है। आगे देखिए और क्या है, एक र और च चटकौन वाला, र और च, इनका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, मूर्धन्य हो गया, आगे अपना आ जाएगा दंते। क्या आ जाएगा, दंते। दंते वर्ण कौन कौन से हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दांत से होता है। तो जिसका अपना नियम हो जाएगा लृतु, लृतु लसाना दंते, लृतु लसाना दंता। इससे अपन को समझना है कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान दांत से होता है। देखिए इसमें पहला वर्ण है अपना लृ। पहला वर्ण क्या है, लृ। देखिए लृ कैसा वर्ण है, लृ एक प्रकार का ह्रस्व वर्ण है, मूल वर्ण है। यह लृ दीर्घ वर्ण नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो एक हो गया अपना लृ। दूसरा है त वर्ग। देखिए त वर्ग के पांचों वर्ण त, थ, द, थ और न। इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, दंत से होता है। अब देखिए एक ल और च, ल और च, इनका उच्चारण स्थान भी इनके साथ साथ में कहाँ से होता है, दंत से होता है। आगे अपन बात करते हैं अपने ओष्ठीय वर्ण के बारे में। किसके बारे में, ओष्ठीय वर्ण के बारे में। कौन कौन से वर्ण है वो ओष्ठीय है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है, वह वर्ण है अपने पास में जिसका नियम है उपपद्ये मानियाना मोष्ठो। उपपद्ये मानियाना मोष्ठो, जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। देखिए ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण हैं, एक तो अपने पास में उ और बड़ा उ, उ और बड़ा उ। पू से देखिए अपना प वर्ग, पू से क्या है, प वर्ग। तो प वर्ग के पांचों वर्ण प, फ, ब, भ और म। और उनके साथ में क्या आता है, उपपद्य मानिए, उपपद्य मानिए वर्ण। तो अपने पास में इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है, देखिए दोस्तों ओष्ठ से होता है। तो ये अपने 5 वर्गों के बारे में बात की, कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है और उनके साथ साथ में कौन कौन से वर्ण साथ में। जैसे देखो कंठ है, तो कंठ में एक तो क वर्ग पूरा और इनके साथ में अपना अ और आ, साथ में ह और विसर्ग। इसी प्रकार इसके अंदर भी स वर्ग पूरे का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। और इसके साथ में छोटी और बड़ी ई का उच्चारण स्थान भी य और स का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, तालु से होता है। इसी प्रकार
इसके अंदर मूर्धन्य में ट वर्ग पूरा कहाँ से, मूर्धा से उत्पन्न होता है, और री और अपने पास में र और छ इनका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। इसी प्रकार आगे देखिए दंत्य, दंत्य के अंदर पूरा त वर्ग, इसके साथ साथ में लि और ल और स इनका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, अपने दंत से। और ओष्ठ में देखिए आप उ और अपना पू प वर्ग पूरा। अब देखिए अपन ने बात की थी कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, जैसे ये अंतिम अक्षर है, यहाँ अपन बात करें तो ये इसका अंतिम अक्षर, ये और ये पांचों वर्ण के, पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर है, जिनका एक तो उच्चारण ये हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से, और दूसरा इनका उच्चारण होता है नासिक से। कहाँ से होता है, नासिक से। तो इनका भी उच्चारण स्थान कितने हो गए, 2 हो गए थे। तो आगे अपन बात करते हैं नासिका से उत्पन्न होने वाले वर्ण। कौन कौन से वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर। देखिए आगे अपना ण, न्य, हण, न और म, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिके से। और इनके साथ में है अनुस्वार। क्या है, अनुस्वार, अर्थात अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान क्या है, नासिक के। अनुस्वार क्या होता है, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है तो उसे अपन क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। आगे देखिए अपन थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में, कंठ तालु के बारे में। तो अपने पास में कंठ तालुवे वर्ण कौन कौन से होंगे, देखिए जिसे अपन कहते हैं ए देतो कंठ तालु, जिसे अपन क्या कहते हैं, ए देतो कंठ तालु। और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण हैं, ए और आई, ए और आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंठ और तालु से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, ए और आई का। अगर अपन बात करें कंठोष्ठ, किसकी बात करें, कंठोष्ठ वर्ण, तो कंठोष्ठ वर्ण अपने पास में कौन से हो जाएंगे, ओ दोतो कंठोष्ठ। क्या है अपने पास में, ओ दोतो कंठोष्ठ। और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण है अपने पास में, ओ और औ, ओ और औ। अगला अपना बात करते हैं व के बारे में। तो व का सूत्र क्या हो जाएगा, वह है दंतोष्ठ वर्ण। कैसा वर्ण है, दंतोष्ठ वर्ण है। और जिसे अपन लिखेंगे वकार से दंतोष्ठ, क्या लिखेंगे, वकार से दंतोष्ठ। कौन सा वर्ण है अपना, व वर्ण। कौन सा वर्ण है, व वर्ण। देखिए दोस्तों, व वर्ण जिसमें दांत कौन से, ऊपर वाले, दंत तो अपने पास में ऊपर वाले, और ओष्ठ कौन से, नीचे वाले। कौन से ओष्ठ, नीचे वाले। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन कहूँ कि अगर मैं ऊपर वाले जबड़े को काटूँ तो कौन से वर्ण के उच्चारण में कठिनाई उत्पन्न होगी, व और ब। क्या क्वेश्चन है, अगर ऊपरी जबड़े को काट दिया जाए तो कौन से वर्ण के उच्चारण में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो देखिए व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत और ओष्ठ से। ओष्ठ कौन सा, नीचे वाला ओष्ठ, और दांत कौन सा, ऊपर वाला। अर्थात व स्वर्ण को बोलने में अगर ऊपर वाला अपना ओष्ठ नहीं है तो भी अपन आसानी से व को बोल सकते हैं, लेकिन ब का उच्चारण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दोनों ओष्ठों के सम्मिलित से बोला जाता है। तो आज अपन ने उच्चारण स्थान के बारे में जाना। आगे अपन एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।